रात के लगभग 11 बज रहे थे। स्कूल के बच्चों से भरी बस पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी। अचानक बस के इंजन से धुआं निकलने लगा और ड्राइवर को बस रोकनी पड़ी। बस में मौजूद टीचर्स ने फैसला किया कि रात पास के एक पुराने होटल में बिताई जाएगी और सुबह बस ठीक होने के बाद सब आगे निकलेंगे। होटल का नाम था हिल व्यू लॉज। चारों तरफ घना जंगल और ऊंचे पहाड़ थे। बच्चों को अलग अलग कमरों में ठहराया गया। विवान, अर्जुन और कबीर तीनों सबसे अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्हें एक ही कमरा मिला। कमरे की खिड़की से दूर जंगल के बीच चमकती हुई एक रहस्यमयी झील दिखाई दे रही थी। चलो रात में वहां चलते हैं, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। कबीर बोला, अगर फोटो खींच ली तो स्कूल में हमारी ही चर्चा होगी। आधी रात को जब होटल का चौकीदार सो गया, तीनों चुपके से बाहर निकल गए। शुरू में झील बहुत पास लग रही थी, लेकिन चलते चलते 1 घंटा बीत गया। जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक कबीर पीछे रह गया। जब विवान और अर्जुन ने मुड़कर देखा तो वो गायब था। कबीर! दोनों ने जोर से आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं मिला। तभी उन्हें पास की झाड़ियों में किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। दोनों डरते हुए आवाज का पीछा करने लगे। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि कबीर जमीन खोद रहा था। उसके हाथ मिट्टी से सने हुए थे। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। कबीर, क्या कर रहे हो? विवान ने पूछा। कबीर ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। अगले ही पल उसने विवान को जोर से धक्का दिया। विवान कई फीट दूर जाकर गिर पड़ा। फिर कबीर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो चीखते हुए बोला, भागो, वो आ रही है। तभी अर्जुन की तरफ से अजीब आवाज आई। दोनों ने देखा कि अब अर्जुन की आंखें भी काली पड़ चुकी थीं। वो बिना कुछ बोले जंगल की गहराई में भागने लगा। विवान और कबीर उसके पीछे दौड़े। कुछ देर बाद वे एक टूटे हुए मकान के सामने पहुंचे। वो मकान सालों पुराना लग रहा था। अंदर घुसते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन हवा में लटका हुआ था। उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा सड़ा हुआ था। सफेद बिखरे बाल और कोयले जैसी काली आंखें। वो किसी अनजानी भाषा में बड़बड़ा रही थी। अचानक उसने अपना सिर घुमाकर उनकी तरफ देखा। उसकी गर्दन इंसानों की तरह नहीं, बल्कि उल्लू की तरह पूरी घूम गई। दोनों चीख पड़े और बाहर भागे। सीढ़ियों से उतरते समय उन्होंने पीछे देखा। वो औरत इंसान की तरह नहीं, बल्कि मकड़ी की तरह रेंगती हुई उनका पीछा कर रही थी। दोनों जान बचाकर भागते रहे। भागते भागते वे उसी झील के किनारे पहुंच गए जिसे देखने निकले थे। अचानक झील का पानी उबलने लगा। काले हाथ पानी से बाहर निकलने लगे। एक हाथ ने कबीर का पैर पकड़ लिया। वो चीखता हुआ पानी में खिंच गया। विवान उसे बचा भी नहीं सका। डर के मारे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह जब विवान की आंख खुली तो वो होटल के कमरे में था। बाहर पुलिस खड़ी थी। झील के किनारे से अर्जुन और कबीर की लाशें मिली थीं। जांच में कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन गांव वालों ने एक पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले उसी जंगल में मायरा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। कुछ लालची लोगों ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे मारकर झील में फेंक दिया था। तब से हर साल कुछ लोग उस झील के पास रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और कहते हैं, आज भी आधी रात के बाद अगर कोई उस झील के पानी में देखे तो उसे अपना नहीं, मायरा का चेहरा दिखाई देता है और फिर
वो कभी वापस नहीं लौटता।